नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबर ऐसी जो आपकी रूह कँपा दे। आज़ादी के इतिहास में 1947 से लेकर 2021 तक ऐसी एक घटना हुई बीच में। जिला अमरोहा जो कि यूपी में पड़ता है, उसका गांव है बामनखेड़ी। दोस्तों, वहां पे 14 अप्रैल 2008 की रात को ऐसी घटना होती है। उसके बाद पूरा देश इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर शबनम अपने प्यार की खातिर अपने 7 जो सदस्य थे उसके घर के, उसको मौत के मुंह तक कैसे ढकेल देती है। दोस्तों, कैसे ढकेला शबनम ने? शबनम, आखिर मैं आपको बता दूं, पहले शबनम एक शिक्षक थी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। उसने जब पढ़ाना स्टार्ट किया उस वक्त ही एक सलीम नाम का लड़का, उससे उसका इश्क हो गया और इश्क ऐसा कि 7 लोगों को ले डूबा। दोस्तों, मसला यह है कि जब इश्क तक तो बात सही थी, मगर उसके बाद जब शबनम प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपने घर वालों से कहती है कि मेरी शादी करा दीजिए सलीम से। और सलीम कौन होता है? 8वीं पास एक लड़का जो कि बिल्कुल बेरोजगार लड़का था। उसके घर वाले मना करते हैं कि हम शादी नहीं कराएंगे। फिर क्या होता है? वही हुआ जो होना था। शबनम और उसके प्रेमी सलीम दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि हम आधी रात ऐसा कुछ गंदा खेल करेंगे जिससे कि पूरी दुनिया दहल जाएगी। दोस्तों, बात है 14 अप्रैल 2008 की रात की। शौकत अली जो कि शबनम के पिता थे, खा पीकर आराम से खाना खाकर सोए थे, मगर किसी को क्या पता था कि वो सुबह उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि शबनम ने खाने में जहर मिला दिया था। और उसके बाद रात को अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से सभी की हत्या कर डाली, जिसमें उसके 2 भाई शामिल थे और उनकी पत्नी यानी कि शबनम की भाभी भी शामिल थी। और अपने माता पिता जिन्होंने उनको जन्म दिया शबनम को, उनको भी कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर डाली। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब उसका एक भतीजा, उसको भी जो 7 साल का था, गला घोंटकर उसकी भी हत्या कर दी। और दोस्तों, जब इस बात का खुलासा हुआ कि शबनम ने ही अपने परिवारजनों को मारा है, क्योंकि शबनम का कहना यह था पुलिस से कि हमारे घर रात को डकैत आए थे, उन्होंने सभी घर वालों को मौत के घाट उतार दिया है। मगर दोस्तों, जब पुलिस ने सच्चाई पता लगाई तो सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई ये थी कि शबनम ने खुद ही मारा है। और दोस्तों, उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 2008 में मायावती जी। उन्होंने कहा था कि 5 लाख मेरी तरफ से शबनम को, मगर जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चला कि शबनम ने ही कत्ल किया है, उन्होंने मना कर दिया 5 लाख देने से और कड़ी सी कड़े सजा देने का प्रावधान के लिए भी आग्रह किया सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। और दोस्तों, जब शबनम प्रेग्नेंट हुई उसी वक्त जेल भी चली गई और जेल में एक बच्चे को जन्म दिया। और अब जो बच्चा था वो 12 साल का हो चुका है और उस बच्चे ने राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों से गुहार लगाई कि मेरी मां निर्दोष है, उसे माफ कर दीजिए, मुझे जरूरत है अपनी मां की। मगर महामहिम और राज्यपाल ने दोनों ने याचिका को खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा क्या इसको सजा होगी आने वाले समय में या फिर दोस्तों नहीं होगी। वैसे फांसी का फंदा मथुरा जेल में तैयार हो चुका है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो 12 साल का बच्चा है शबनम का, उसको गोद ले लिया है। एक पत्रकार हैं, उन्होंने गोद ले लिया है, जो कि बुलंदशहर के पत्रकार हैं। उन्होंने गोद लेने के बाद अपने घर में रखा है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर रहे हैं। और दोस्तों, जब वो बच्चा अपनी मां से मिलने जेल में गया तो उसकी मां ने एक बात कही। उसकी मां ने कहा कि मेरी तरह मत बनना, मैं बहुत बेकार हूं, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना। दोस्तों, आपकी राय क्या है इस विषय पर? अपनी राय जरूर से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्या शबनम को फांसी होनी चाहिए और उसके जो प्रेमी हैं दोनों को फांसी होनी चाहिए या फिर फांसी टाल देनी चाहिए, बच्चे की खातिर टाल देनी चाहिए? इस बात का जवाब आप नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए दंगल न्यूज़ 24।